या की जय। अपनी संस्कृति में आप लोगों का स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। धुएं से प्रकट होकर कहलाई माता धूमावती। माता सती की 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या धूमावती माता है। धुएं से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम धूमावती हुआ। इनके इस नामकरण के पीछे एक कथा है। कहा जाता है कि एक बार सती के पिता राजा दक्ष ने अपने यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस आयोजन में उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन सती और भगवान शंकर को इस आयोजन में आमंत्रित नहीं किया। चूंकि राजा दक्ष शिव और सती के विवाह से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनकी उपेक्षा कर इस यज्ञ का नियंत्रण नहीं दिया। इसी से अनजान थी माता सती, लेकिन भगवान शिव इस बात को जानते थे। फिर भी उन्होंने सती से इसका जिक्र नहीं किया। आखिरकार जब माता सती के कानों में इस आयोजन की बात पहुंची तो उन्हें एक बार तो बुरा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि पिता के घर होने वाले आयोजन में पुत्री को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। पुत्री तो बिना निमंत्रण के भी पिता के घर जाने का अधिकार रखती है। ये सोचकर उन्होंने अपने मन की बात शिव जी से कही। भगवान शिव ने उन्हें समझाते हुए कहा कि विवाह के पश्चात पुत्री को अपने पिता के घर भी बिना नियंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती शिव जी के तर्कों से सहमत नहीं हुई। उन्होंने अपने पिता के घर जाने का निश्चय कर लिया, लेकिन वहां जाकर वे अपने पिता के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो गईं। उनके जलने पर तो धुआं निकला। इससे ही माता धूमावती का जन्म हुआ। वैसे पुराणों के अनुसार माता धूमावती के जन्म के संबंध में एक कथा और भी बताई गई है कि एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। उस समय कैलाश पर खाने के लिए कुछ नहीं था। वे भगवान शिव के पास भोजन की व्यवस्था करवाने के लिए गईं, लेकिन शंकर जी समाधि में लीन थे। उनके बार बार आग्रह करने पर भी जब उनकी समाधि नहीं टूटी तो उन्होंने भूख से व्याकुल होकर भगवान शंकर जी को ही भोजन के रूप में निगल लिया। इससे उनकी भूख तो शांत हो गई, लेकिन भगवान शंकर के कंठ में विष होने के कारण माता पार्वती के मुंह से धुआं निकलने लगा और विष के प्रभाव से उनका शरीर जर्जर और विकृत होने लगा। तब भगवान शिव माता पार्वती के शरीर से बाहर निकल आए और उनके इस रूप को देखकर कहा कि आज से तुम देवी धूमावती के रूप में पूजी जाओगी। अपनी धुआं क्षुधा को शांत करने के लिए तुमने अपने पति को ही निगल लिया, इसलिए तुम्हारे इस रूप को विधवा होने का श्राप मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस श्राप के कारण ही माता धूमावती की पूजा विवाहित महिलाएं नहीं करती। बोल धूमावती मैया की जय।